नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल की और ऊर्जा ग्लोबल में आज के दिन आपको दिखाई दे रहा है अपर सर्किट लगते हुए। अगर बात करें आज के दिन शेयर ओपन ही गैप अप हुआ है और उसके बाद आपको शेयर में वही रेंज देखने के लिए मिली और लास्ट टाइम में लग गया इसमें अपर सर्किट। तो दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल का Q4 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है और भी है उसमें कुछ खास। तो ये तेजी किस वजह से बनती हुई नजर आ रही है? क्या सच में ये शेयर आपको एक करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है? क्या ये आपके लिए बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? ये इन बातों पे हम आज बात करने वाले हैं। और रियलिटी क्या है और सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल में अंतर क्या है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये इन दोनों चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल में अगर चूज करने की बात रहे कि किसको चूज करना चाहिए, कौन आपके लिए देगा मल्टीबैगर रिटर्न, तो मेरे हिसाब से या फिर कहूं तो मैं चूज करूंगा ऊर्जा ग्लोबल और मैंने उसको ही चूज किया है। और वहीं अगर देखें कि इसकी वजह क्या है, तो देखिए ऊर्जा ग्लोबल का जो बिजनेस है और जिस तरीके से ये अपना ईवी सेक्टर जो आज के टाइम में डिमांड है उसमें भी आते जा रहे हैं। और वहीं बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही साथ बैटरी, तो ये सारी चीज़ों पे इनका फोकस है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक सही प्राइस पे और साथ ही साथ आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का विजन बनाना होगा इस शेयर में। और क्या और क्यों और कैसे, उसके ऊपर हम चर्चा करने से पहले चलते हैं इनकी जो Q4 का रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो यहाँ दोस्तों आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है ऊर्जा ग्लोबल ने NSE और BSE दोनों के लिए इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आपको यहाँ पर पता लगेगा। Q4 का जो रिजल्ट है 31 मार्च एंड हो गया है क्वार्टर और इसका रिजल्ट आने वाला है 31 मई के लिए। तो यहाँ पर आपको 11 बजे के टाइम ये रिजल्ट अनाउंस होता दिखेगा, जो कि बोर्ड मीटिंग होगी उसके बाद कुछ वक्त में ही आपके लिए ये फाइल कर दिया जाएगा और आप रिजल्ट को रीड कर सकते हैं। और वहीं बात करें तो कुछ और कंसीडर किया जाएगा, नेसेसरी चीज़ों के ऊपर बिजनेस की बातें की जाएंगी, क्या कुछ होना चाहिए फ्यूचर में, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये मल्टीबैगर रिटर्न क्यों और कैसे दे सकता है। तो यहाँ हम आ गए NSE की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आज के दिन का जो लो बनाया वो भी 6 रुपये 70 पैसे, मतलब कि आज आपको शेयर में कहीं से कहीं गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। और ओपनिंग के बाद जो तेजी आई है वो भी आपको देखने को मिल रही है। वहीं आप देख सकते हैं बाइंग साइड पर लगभग 7 लाख क्वांटिटी ऑलरेडी आफ्टर मार्केट डाल दी गई है, मतलब लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो हम ये भी बात करने वाले हैं इसको खरीदने का सही प्राइस क्या रहना चाहिए, आपको अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लेवल पे और कितना करना चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले एक खास चीज आप देख लीजिए, यहां पर 3 बजे तक का जो डाटा है उसके हिसाब से 70% माल उठाया गया है डिलीवरी में। तो 70% से ज्यादा की डिलीवरी अगर किसी भी शेयर में उठाई जा रही है तो आपको वहां से खुद ब खुद समझ में आता होगा कि इनका जो Q4 का रिजल्ट है वो किस तरह का आने वाला है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी में कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और कैसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको रखना चाहिए ध्यानों में। और वहीं दोस्तों, अगर हम देखें तो कंपनी ने जो अपना लो बनाया था वो मई मंथ में आपको 2 रुपए का देखने के लिए मिल रहा है, और जो हाई बनाया है फरवरी मंथ में जब मार्केट बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था, तेजी ही तेजी थी, तब इसने बनाया 9 रुपए 35 पैसे का। तो यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो भी पेनी शेयर रहते हैं उनमें एक चीज कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर जो ज़्यादा सही से मार्केट को नहीं समझते हैं, वो सभी लोग एक हाई लेवल पे, जैसे इस शेयर में भी आप में से बहुत से भाई 9 रुपए के लेवल पर फंसे हुए होंगे या फिर 8 रुपए के ऊपर। तो जितने भी हमारे भाई हैं वो क्या समझते हैं कि जब भी कोई शेयर भागना शुरू करता है वो तभी उसमें बाइंग करना शुरू करते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं जुटाते हैं, जिससे कि आपको कभी भी गिरावट के वक्त में एक अच्छे शेयर को बाय
करके रखना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आप उससे अच्छे रिटर्न ले पाएं। क्योंकि गिरावट का मतलब ये नहीं होता है कि शेयर में कोई कमी है, गिरावट का कभी कभी मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि ऑपरेटर्स ऐसे पेनी शेयर्स में हमेशा करते रहते हैं। पहले एक शेयर को जीरो से आसमान तक ले जाना, फिर आसमान से जीरो तक वापस लेके आना। लेकिन आप अगर रखते हैं लॉन्ग टर्म का विजन, तो आपने अगर किया एक बार इन्वेस्ट, उसके बाद आपने सही प्राइस अगर चूज किया है, जैसे कि इस शेयर में देखें तो आपके पास वक्त था 5 रुपए 70 पैसे 80 पैसे से इन्वेस्ट करने का, मतलब कि 6 रुपए के लेवल से अगर आप इन्वेस्ट करके चल रहे हैं तो आप इसमें बस लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लेकिन आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा का हिस्सा पेनी शेयर्स में नहीं लगाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 पेनी शेयर ही रखने चाहिए, अच्छे पेनी शेयर जो कि आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे। तो सुजलॉन को मैंने क्यों नहीं चुना है और ऊर्जा ग्लोबल क्यों लगती है अच्छी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर देखें तो इन्होंने अपनी कार स्कूटी सभी चीज़ें आपको इनके प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सुजलॉन की बात करें तो जो कंपनी सालों में कई बार बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुंच चुकी है, तो उस पर नहीं है मुझे अब विश्वास किसी भी तरीके से। इस वजह से मुझे ऊर्जा ग्लोबल लगती है आने वाले फ्यूचर का एक मल्टीबैगर शेयर। तो आपको भी उसी नजरिए से देख करके चलना चाहिए। कंपनी की अगर बात करें तो यहां पर आप देखने के लिए मिलेगा आपको जो कंपनी का रिजल्ट है, अब धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ में आ रही है, लॉस से निकल चुकी है, लेकिन अभी प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने के लिए खास चीज़ मिल रही है, आप अगर नज़र डालें तो जो इनकम है वो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ देखने की मिल रही है। तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है तो उसके साथ ही साथ आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएगा। वहीं आप देखेंगे कि राइट इशू भी लेकर के आए थे ये जनवरी मंथ में, इसीलिए आपको प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 4 रुपए के प्रीमियम पर 7:70 के हिसाब से। तो कंपनी धीरे धीरे जो है ग्रोथ में आने के लिए पैसे की कमी भी होती है, इसीलिए पैसा जुटाने के लिए राइट इशू लेकर के आए थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी के मालिकों के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग तो नहीं है, पर 34% है, जो कि आप देखेंगे लगभग स्टेबल आपको नज़र आ रही है। तो इस चीज़ से आपको ये अंदाज़ा मिल रहा है कि कंपनी के प्रमोटर अब कोई भी अपना माल सेल नहीं कर रहे हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें है। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर पेनी शेयर से आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। जितने भी आपको पेनी शेयर दिखेंगे सबसे ज़्यादा होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की रहने वाली है। तो दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो आपको Q4 के रिजल्ट तक ये 8 रुपये से ऊपर के टारगेट देने वाला है। लेकिन अगर आप इसमें वापस से नई खरीदारी करने बैठते हैं तब आपके पास एक डिसएडवांटेज रहता है कि जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होगी तो आपको तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन इन्वेस्टर्स को होगा। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास अगर शेयर है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के प्लान को सोचिए, 4 से 5 सालों के लिए इसे डाल के भूल जाइए। बस इतना पैसा मत डालिए कि आपको पेन होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। 31 मई को आपके लिए आ जाएगी एक नई वीडियो जब हम चर्चा करेंगे इसके रिजल्ट के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।